अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, हमारा जो उन्वान चल रहा है मुसीबतों का फ़लसफ़ा। जो कई जुमा से बहुत ही फैलता हुआ जा रहा है। बहरहाल जो भी बातें आ रही हैं वो काबिल अमल हैं। मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करके इस मुख्तसर से दुनिया को पार करना है। एक बात तो तय है कि हम आए नहीं, हमको किसी ज़ात ने दुनिया में भेजा है। ये हर इंसान मानता है। दूसरी बात ये है, हमारे आने से पहले तीन चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला तय कर दिए, उसके बाद अल्लाह ताला दुनिया में हमको भेजा।
समझ में आ रही बात? यहाँ तक हजरत उलमाए किराम फरमाते हैं, वैसे तो हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म से हटकर कोई चीज़ नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा फरमाए, उस वक्त इंसान के मुताल्लिक़ 3 बातों का अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमा दिया। एक, ये इंसान दुनिया में जाकर कितना खाएगा और क्या खाएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया में भेजने से पहले तय कर दिए। ये बात अटल है। हमारा रिज़्क़ हम अपनी तरफ से तय नहीं किए, अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से तय फरमाए। कितना चावल खाएंगे, कितना दाल खाएंगे, कितना पानी पिएंगे, कितना दूध पिएंगे, कितनी रोटियां खाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को तय फरमा दिया। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रोज़ी रोटी के मुताल्लिक़ हद से ज़्यादा फ़िक्र करने वाले से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर कोई पागल नहीं है। ऐसी बात भी नहीं कि हम रोज़ी रोटी से बेफिक्र होकर बैठ जाएं एक जगह पर। एक कोशिश, एक बहाना, जिसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाएंगे। लेकिन उसी के पीछे पड़कर हम अपनी आखिरत को अगर ख़राब करते हैं तो हमारे से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई पागल नहीं। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान कोशिश करता है और उसको उसकी कोशिश का मिलता है। इसीलिए आपने गौर कर देखा होगा कि दुनिया में ऐसे करोड़पति भी हैं कि जिनकी 20-20, 25-25 नस्लें बैठकर खा सकती हैं, लेकिन उनका दस्तरखान सिवाय 1-2 रोटी के और कुछ नहीं। ऐसे लोग भी आप लोग देखे होंगे जिनका रोज कमा कर खाना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह तबारक व तआला बड़े अजीब व गरीब हालात से उनके तक रिज़्क़ को पहुंचाते हैं। एक जगह पर लिखा है कि 2 चीजों के पीछे कभी न पड़ो, बल्कि ये 2 चीजें तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं, एक रिज़्क़, एक मौत। एक छोटा सा वाक़िया मेरा अपना पेश करना चाहता हूँ। वालिद साहब हज़रत मौलाना PM ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे। वालाजा का एक सफ़र हमारा तय था हमारे घर वालों के साथ। जिस दिन हम लोगों को वालाजा जाना था, उसी दिन बंगारपेट में हमारे एक दोस्त की बेटी का निकाह था।
उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरी बच्ची का निकाह पढ़ाएं। मैंने कहा कि मुझे उस दिन वालाजा जाना है। उन्होंने कहा कि मौलाना यही रास्ता होता है ना वालाजा जाने का? दो रास्ते हैं मद्रास को जाने के, एक हुसूर कृष्णगिरी आम्बूर वानियम्बाड़ी से रास्ता जाता है और एक रास्ता जाता है इधर कोलार और मुलबागल से होते हुए। उन्होंने कहा कि मौलाना किधर से जाना चाहते हैं? मैंने कहा कि आसान रास्ता जो है वहां से जाना है। एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां सुनो। दो रास्ते अगर आपके सामने आ जाए तो दोनों में से आसान रास्ते का इंतखाब करो, मुश्किल रास्ते का इंतखाब करना शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती। यस्सिर वला तुअस्सिर, अहवनुल बलियतैन। जब दो मसले तुम्हारे सामने आ गए, तीसरा कोई रास्ता ना हो, उस सूरत में आपको इन दोनों में से आसान जो है उसे इख्तियार करना पड़ेगा। देखिए शरीयत कितनी बेहतरीन है और क्या कहती है। आसान रास्ता तो इधर का है, मुश्किल रास्ता इधर का है, सिंगल रोड है, इधर का तो डबल रोड है। तो उस दोस्त ने कहा कि नहीं मौलाना इधर से चले जाएं आप। मैंने कहा कि मेरे साथ वालिद साहब भी हैं, बल्कि वालिद साहब के साथ मैं हूं। वो और खुश हो गए, अरे रे नूरुन अला नूर, क्योंकि वालिद साहब के हलालत के या बीमारी का दौर चल रहा था। ऐसे वक्त में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह सियाबा वाला जाके और कहीं जाना तबीयत के लिए मुनासिब नहीं था। वो और खुश हो गए। फिर वालिद साहब को भी दावत दी, हम लोग गए। मैंने कहा कि खाना नहीं खाएंगे, निकाह पढ़ा देंगे, दुआ वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कर देंगे, उसके बाद हम लोग नहीं मौलाना तोशा बनकर देते हैं। मरीज मंगा भी वो, डॉक्टर दिया भी वो। क्योंकि निकाह पढ़ा कर खाना खाकर निकलने तक हमारा जो वहाँ का प्रोग्राम है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने, बहुत अच्छे साथी हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे निकाह पढ़ा कर फारिग होने तक ज़बरदस्त तोशा तैयार हो गया। हम लोग आकर, मैं पूछे भी नहीं तोशा कहाँ है बोलकर, आकर सीधा कार में बैठ गया, वालिद साहब बैठ गए, घर वाले सब बैठ गए। तो मैं, उन्होंने बोले थे ना तोशा, क्या भूले तो भी ये भूलने होता नहीं। मैं सोची अभी बोले नहीं ना इनो खाना, अभी बोले नहीं ना। जैसे ही गाड़ी मुंह हुई तो उन्होंने कहने मौलाना पीछे डिक्की में तोशा है। अच्छी बात है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वहाँ से निकले, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रिस्क पर पहुँचाने पर बात कर रहा हूँ मैं। हमेशा हम लोग कभी 500 साल पहले के वाक़ियात सुनकर मुतअज्जब होते हैं, कभी 1000 साल पहले के वाक़ियात। आज भी गौर करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कैसे ज़रिए और तरीक़ों से अपनी मखलूक को रिस्क पहुँचाते हैं। रिस्क का मतलब बिरयानी, खुश्का, पराठे, मुर्गियां, मछलियां, ये नहीं। एक दाना भी हो तो वो रिस्क है अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह ताला कैसे पहुंचाते हैं। अब हम लोग निकले, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मियां मुनासिब जगह देखो, यहां हम लोग खाना खा लें। और मैं तो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था। एक 10-12 किलोमीटर दूर जाने के बाद वालिद साहब ने फरमाया, बेटे रुको, मस्जिद नजर आ रही है, माहौल भी अतराफ व अकनाफ का बड़ा अच्छा है। 10-12 गाँव का 10-12 घरों का एक छोटा सा गाँव है, नमाज भी पढ़ लेंगे, खाने से भी फारिग हो जाएंगे। हम लोग नमाज भी पढ़ लिए, खाने के लिए बैठे। तोशा हम लोग थे 4, एक बच्चा छोटा था, लेकिन वो कम से कम 10-12 आदमियों का तोशा बना कर रखे थे। उन्होंने मुझे अकरम भी वाहिद समझ गए। अब हम लोग कितना खाएं?
उस मस्जिद के बिल्कुल बाजू में उस गांव का कब्रिस्तान था। वहां कोई गोरखुन थे जो कब्र खोद रहे थे। वाली साहब ने कहा कि मियाँ जितना हो सके हम लोग खा लेंगे, उनको भी बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, आप लोग खा लीजिए। तो हम लोग खाने के बाद पूरा तोशा उनके हवाले किया। 7-8 किस्म के वेराइटीज थे, उम्दा खाने थे, लजीज खाने थे। 2-3 किस्म के मीठे थे, पराठे, रोटियां, गोश्त, मुर्गी, 2-3 किस्म की मछलियां। मैं छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं, आप गौर करें कि उस छोटे से गांव में खबर खोदने वाला जो सोचा भी नहीं जिस दिन सुबह को उठा के अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इतना बेहतरीन खाना खिलाएगा। और यह भी मुमकिन है कि इतना लजीज खाना खाकर वो कितने दिन हुए होंगे। और यह भी मुमकिन है कि इतने ज्यादा किस्म के खाने उसके घर में पकना ये नामुमकिन हद तक की बात है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला खिलाने पर आ जाए तो बड़े से बड़े अमीर को प्याज और रोटी खिलाकर कमरे में सुला देता है और गरीब से गरीब इंसान को बिरयानी खिलाकर सुलाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे समझने में मुश्किल हो, दुश्वारी हो। 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे दुनिया में आने से पहले तय है। एक है रिस्क। कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे हलाल के रास्ते से जाओ चाहे हराम के रास्ते से जाओ, मेरी ये 2-3 बातें गौर से सुनना। दौलत को हासिल करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक हलाल का रास्ता और एक हराम का रास्ता, एक जायज रास्ता और एक नाजायज रास्ता। दोनों रास्तों में से जो रास्ते का इंतखाब हो कर लो, उतना ही मिलेगा जितना मुकद्दर में है। रिस्क अता करता है खुदा कीड़ों को पत्थर में। रिस्क अता करता है खुदा कीड़ों को पत्थर में। तू परेशान क्यों है हीरे मोती के चक्कर में? यहां हीरे मोती से दौलत मुराद ले लो। जो रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम पत्थर के अंदर के कीड़े को रोजी पहुंचाता है, किसी फल के बीज के अंदर के कीड़े को अंधेरे में रोजी पहुंचाता है। एक जगह पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है। बाज़ किताबों में 13,000 मखलूक़ात का जिक्र है, बाज़ किताबों में 18,000 मखलूक़ात का जिक्र है। ये तो एक इंसान का इल्म है, एक इंसान का अंदाज़ा है। हकीकत अल्लाह तबारक व ताला जानता है कितने हजार और कितने लाख मखलूक़ात हैं। इन तमाम मखलूक़ात में सिवाय इंसान के कोई और मखलूक कोई दुकान चलाती नहीं, कोई फैक्ट्री चलाती नहीं, कोई ऑटो चलाती नहीं, कोई बस नहीं, उसका कोई कारखाना नहीं और उसका कोई दुकान नहीं, उसका कोई बिजनेस नहीं है। एक है इंसान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी रोटी और कमाने का एक रास्ता अता फरमाया है। ये कमा रहा है, अल्लाह इसे भी रोजी रोटी दे रहे हैं। जो नहीं कमा रहे हैं, चाहे वो हलाल जानवर हो, चाहे वो हराम जानवर हो, चाहे वो पाक जानवर हो, चाहे वो नजिस जानवर हो, अल्लाह तबारक व तआला सबको पेट भर कर खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? कुत्ता नजिस है कि नहीं है? खिंजीर बुरा जानवर, सुअर कितना गलीज है, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है?
रिस्क अता करता है खुदा कीड़ों को पत्थर में। तू परेशान क्यों है हीरे मोती के चक्कर में? ये शेर सुने, उड़ जा आसमां में या तू गोता लगा समंदर में। उड़ जा आसमां में या तू गोता लगा समंदर में, उतना ही मिलेगा जितना लिखा है मुकद्दर में। उड़ जा आसमां में या तू गोता लगा समंदर में, उतना ही मिलेगा जितना लिखा है मुकद्दर में। मैं 2-3 बातें इस उन्वान के पेश कर दूं और आगे बढ़ जाऊं। आपने देखा होगा कभी रिस्क खत्म हो जाता है, उम्र बाकी रह जाती है। गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। कभी किसी को अल्लाह तबारक व तआला उम्र के आखिरी लम्हे तक खिलाता है। खा रहा था, लुक़मा उतर रहा था, खांसी लगी, ठसका लगा, हिचकी लगी, मौत के घाट उतर गया। मतलब क्या कि उम्र के आखिरी लम्हे तक उसे रिस्क मिला है। कभी किसी को आखिरी लम्हे तक दूध डाला जा रहा है, उसके मुकद्दर में दूध के चंद खतरे बाकी थे। कभी किसी को जमजम डाला जा रहा है, उसके मुकद्दर में जमजम और पानी और लिक्विड के चंद खतरे बाकी थे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा भी बताया जमाने को। कभी ऐसा होता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले रिस्क खत्म हो जाता है, लेकिन उम्र बाकी रहती है। आप पूछेंगे मौलाना ये कैसे मुमकिन? रिस्क के बगैर इंसान की उम्र कैसे? रिस्क के बगैर इंसान की जिंदगी कैसे? खाने पिए बगैर इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? रह सकता है। ये कोई बदी, ये कोई बिल्कुल गहरी बात नहीं है, मंतिकी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले किसी का रिस्क खत्म हो जाता है, उम्र बाकी होती है। कैसे कि वो बीमार पड़ गया, अस्पताल चला गया, आईसीयू को चला गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरी, अल्लाह हिफाजत फरमाए आपकी, अल्लाह तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और सेहत अता फरमाए। इन तमाम कमरों से और तमाम इलाजों से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। बताना चाहता हूँ 8-10 दिन पहले कोई अस्पताल गया, 15 दिन पहले कोई अस्पताल गया, आईसीयू में दाखिल हो गया, यहां तक कि वो वेंटिलेटर में भी पहुंच गया। आईसीयू में तो कम से कम कभी किसी को खाना मिल जाता है अगर तबीयत नॉर्मल की तरफ पहुंच रही है। अगर सीरियस कंडीशन है, नाक में पाइप डाले जा रहे हैं, कान में पाइप डाले जा रहे हैं, मुंह में ऑक्सीजन रख दिया गया है। अब वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, रगों के जरिए से दवाएं पहुंचाकर उसके रिस्क का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन मुंह से कोई चीज नहीं। वेंटिलेटर में डाल दिया जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक, 8-8 दिन तक वेंटिलेटर में रखा जाता है। खाने पीने का इंतजाम नहीं, रोटी नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये क्या है? रिस्क खत्म हो गया, उम्र बाकी है। अब उम्र के इख्तिताम का इंतजार कर रहा है। इसलिए 3 चीजें ऐसी हैं जिसका इंसान का दुनिया में आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उन 3 चीजों को लिख दिया है। एक चीज है उसका रिस्क, और दूसरी चीज है वह दुनिया में कितने साल रहेगा, कितने दिन रहेगा, कितने घंटे रहेगा, कितने लम्हात रहेगा, कितने सेकंड रहेगा, उसकी उम्र भी तय हो जाती है। और तीसरी चीज है ना, इंसान के आने से पहले उसका मुकद्दर भी लिख दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं मजमून को आपके सामने पेश करने के लिए इन तमाम बातों को पेश कर रहा हूं। उसका मुकद्दर भी लिख दिया जाता है। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर आपका हर सवाल दाखिल हो गया। मुकद्दर लिख दिया जाता है। मुकद्दर से मतलब क्या है? ये मोमिन रहेगा, अलियाज़ु बिल्लाह के काफिर रहेगा, ये कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना जिएगा, कितना नहीं
नहीं जिएगा। और इसकी खुशी के कितने अय्याम होंगे, इसके गम के कितने अय्याम होंगे, इसके राहत के कौन से असबाब होंगे, इसके मुसीबत के कौन से असबाब होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों को लिख जाता है। और इसी को मुक़द्दर कहते हैं। मुक़द्दर को कोई बदल नहीं सकता। जो चीज लिख दी जाती है वो लिख दी जाती है। लौहे महफूज में मेरा बायोडेटा मौजूद है, आपका बायोडेटा मौजूद है, गुजरे हुए साबिकीन का बायोडेटा मौजूद है, मौजूदा इस वक्त जो है उनका बायोडेटा मौजूद है, आने वाले लोगों का बायोडेटा मौजूद है। तकदीर एक ऐसा मसला है जिसे आज तक कोई समझा नहीं और आइंदा कभी समझेगा नहीं। एक जगह पर 3 का लफ्ज आया और एक जगह पर 4 का लफ्ज आया। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तीन चीजों पे गौर व फिक्र न करो, खामोशी से गुजर जाओ, ज्यादा उसे सवालात में लेकर न आओ, ज्यादा न खुरचो न खिकरो। तफसीर इब्ने कसीर में 3 चीजों का जिक्र है और एक किताब में 4 चीजों का जिक्र है। एक चीज कौन सी कि अल्लाह की कुदरत में ज्यादा गौर व फिक्र न करो। अल्लाह की कुदरत में ज्यादा गौर व फिक्र न करो। कहां है अल्लाह, कैसा है अल्लाह? कभी शैतान इन तमाम बातों को लाकर डाल देता है। मेरे पास एक नौजवान आया, आने के बाद कहा कि हजरत होगी 10-12-15 साल करीब बात, मैं जब मस्जिद सुबानिया में खिदमत कर रहा था, मैं खबरों में होने वाले गैर गलत रस्म रिवाज और अकायद और बिदआत पर उस वक्त बहुत खुलकर बोलता था। यहां बैठे अकरम सा पूछ कर देखिए, मारने के धमकियां भी आए और बहुत कुछ हुआ, लेकिन साफ बात और डंके की चोट में कर रहा था। औलिया के खिलाफ तो बोलने की इजाजत नहीं, बोल भी नहीं सकते, लेकिन वहां होने वाले रस्म रिवाज के बारे में जब बोला गया तो लोगों ने इस ऐसा इल्जाम लगाया कि ये उलमा औलिया की शान में गुस्ताखी करते। एक जुमला नहीं बता सकते उलमाए देवबंद के बारे में कि उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के शान में गुस्ताखी की हो। एक जुमला नहीं बता सकते हजरत उलमाए देवबंद के बारे में कि उन्होंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की हो, उन्होंने हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की हो, उन्होंने हजरत सुफियान सौरी के शान में गुस्ताखी की हो। यहां तक कि हमारे असातिज़ा से हमको ये सबक मिला है कि तुम अगर कहीं अजनबी जगह चले जाओ, वहां किसी की मजार नजर आए, गुम्बद नजर आए, वहां कोई और चीज नजर आए, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो जाओ और जियारत करके आ जाओ, कुछ पढ़ के आ जाओ। अगर तुम्हारा दिल न चाहे तो खामोशी के साथ गुजर जाओ। ये भी न कहो कि 5 साल पहले यहां रास्ते में किसी वली की मजार नहीं थी, अब अचानक वली कैसे आ गए। ये सही वली है कि ये डुप्लीकेट और गलत वली है, अंदर कौन है, क्या करता था, इसके बारे में तक बहस न करो। इसलिए कि आदमी जिंदा हो, उसके बारे में बहस और मुबाहिस और उसके बारे में बात करने की इजाजत है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो अब शरीयत मुतहरा का कानून और हुक्म यह है कि सिवाय उसकी खूबियां बयान करने के दूसरी बात न करो। महबूब अल्हम्दुलिल्लाह हयात में बरकत दे। अब मैं महबूब के बारे में बात, कैसा है महबूब, क्या करता है। एक आदमी मर गया, अब उन्हें क्या करता था अब उसके तस्करे नहीं होंगे। उज़कुरू महासिन मौताकुम, हाँ अलबत्ता उसके खूबियों के तस्करे करो, खूबियां बयान करो। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है
जिसकी जिंदगी में 100% खूबियां ही खूबियां हों, इस वक्त कोई गलती, कोई खामी, कोई सहू ना हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा इंसान में नहीं है जिसकी जिंदगी में 100% गलतियां ही गलतियां, गुनाह ही गुनाह हो, और उसकी जिंदगी में कोई एक खूबी भी ना हो, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे शराबियों को भी देखा है जो शराब पीकर आते हैं, लेकिन किसी मौलाना को उस रास्ते में देखते हैं, या तो छुप जाते हैं या नहीं तो दूसरी गली पकड़ लेते हैं। ये भी उनकी खूबी है। इतना तो अदब है ना उनके पास। अगर ऐसा मर गया तो फिर मरने का, पीता था भी लेकिन इमाम साहब की बड़ी कदर करता था, कभी पीकर इमाम साहब के सामने नहीं आया। ये जुमले हमारे जुबान से निकलेंगे, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत के फैसले फरमाएंगे। हमें तो न जिंदों को छोड़ते हैं न मुर्दों को छोड़ते हैं। न जिंदे हमारी जुबान से बचे, न मुर्दे हमारी जुबान से बचे, न हमारे अपनी जुबान से बचे, न गैर अपनी हमारी जुबान से बचे, न गुनहगार हमारी जुबान से बचे, न निकोकार हमारी जुबान से बचे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ एक जुमला छेड़ कर आगे गुजर जाऊं, समझने वाले समझ सकते हैं। यहाँ जी इल्म हजरात बैठे हुए हैं, उलमा व हुफ्फाज बैठे हुए हैं, और जिनका वक्त अल्लाह के रास्ते में बहुत लगा है, ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो मासूम बच्चे, जो हालात से बेखबर हैं और बहुत गहराई में पहुंचने की सकत और सलाहियत और ताकत नहीं रखते। वो इस बात के पीछे न पड़े, जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाए। हमारी जुबान तो इस वक्त इतनी बेलगाम हो गई है और हमारी जुबान का ब्रेक फेल हो गया है। हमारी जुबान से न हमारे माँ बाप बच रहे हैं, हमारी जुबान से न हमारे दादा दादी बच रहे हैं, हमारी जुबान से न अच्छे बच रहे हैं, हमारी जुबान से न बुरे बच रहे हैं, हमारी जुबान से न आज औलिया बच रहे हैं, हमारी जुबान से न आज गौस बच रहा है, न अब्दाल बच रहा है, बल्कि हमारी जुबानें इतनी लंबी हो गई है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जुबान से हजराते सहाबा नहीं बच रहे हैं। सहाबा, चूंकि इस उन्वान को शुरू कर दिया मैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस उन्वान को एक हद तक पहुंचाकर दूसरे उन्वान का इंतखाब करूं। इसलिए मैं कुछ दिनों से मैं हालात पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। हमारी जुबानें इतनी गंदी। यूपी के एक मौलाना, मैं मौलाना छेड़ता हुआ गुजर जाऊं, गहराई में ना उतरूं, मुझे और कुछ जो पेंडिंग वाकयात हैं, मेरे उन्वान के वाकयात का मैं बकिया जो मौजूद है वो पेश करना चाहता हूं। यूपी के एक मौलाना, जिनको इस वक्त मौलाना भी नहीं कहा जा सकता, मौलवी नहीं कहा जा सकता, अल्लामा नहीं कहा जा सकता। इल्म किसके पास नहीं था जनाब? इल्म किसके पास नहीं था? ये सदका है प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपकी उम्मत के उलमा के इल्म को किसी और के इल्म से तोलने की इजाजत नहीं है। अगर 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 बात गहराई में जाकर सुने, मैं इस क्या कहते हैं यूट्यूब के जरिए से मैं दूर तक पहुंचाना चाहता हूं बात को। हुजूर की उम्मत के उलमा के इल्म ही को किसी और के इल्म से तोला नहीं जा सकता। उसके अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए थे, उन अंबिया को छोड़कर उनकी उम्मत में क्या इल्म था जितना इल्म के शैतान के पास था। तौहीद के उन्वान पर जब शैतान अज़ाज़ील
शुरू करता ना, एक एक तकरीर की मुद्दत 70-70 साल होती थी। आपके मोबाइल और मेरे मोबाइल में काफी फर्क है नौजवानों। अब बता दूं वो बात, वो जुमला। और जब एक मर्तबा तौहीद के उन्वान पर अज़ाज़ील, शैतान, इब्लीस, रजीम, मरदूद, मलऊन तकरीर कर देता तो फिर उस तकरीर को दोहराता नहीं था। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना इल्म होगा उसके पास। कितने आसमान हैं? 7 आसमान, 7 समावात, 7 आसमान। जैसे आज हजरत उलमाए किराम को जलसों में तय किया जाता है नहीं, मौला तशरीफ लाइए गौरी पाड़ले में सीरत का जलसा है, मौला तशरीफ लाइए। डीजे हल्ली नहीं बोलना, बोला था नहीं, डीजे हल्ली केजी हल्ली तकरीर में बोलना नहीं कहते। मैं बोले अमेरिका भी साउथ अफ्रीका बोलूं क्या? सीरत का जलसा है, मैसूर में है। बुलाते नहीं उलमा को जो अच्छी तकरीर करता है, जिसके पास इल्म है समझाने का, जिसके पास मलका है, जिसे इलाका जानता व पहचानता व मानता है, इसे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? ऐसे ही शैतान के जलसे भी तय होते थे, जिसके सामने फरिश्ते बैठकर तौहीद का बयान सुनते थे। वाह वाह करते थे। ऐसा इल्म अल्लाह ताला शैतान को अता किया। लेकिन एक बात याद रखें, इस इल्म का दामन पकड़कर मंजिले मकसूद तक पहुंचने वाले पहुंचे भी हैं। और जब इस इल्म पर गुरूर आया तो शैतान के लश्कर में जमा होकर अपने ईमान को बर्बाद करने वाली जमात का भी तारीख में सबूत मिलता है। यूपी के एक साहब, वो उम्र में बड़े होंगे, माना मैं, हमारे इल्म से ज्यादा उनके पास इल्म होगा। वो अरबी को सलासत से बात करते होंगे और अरबी बात करके सजीरतुल अरब, सऊदी अरबिया को मनवा लिया होगा, बहरीन और खतर और दुबई और ओमान को मनवा लिया होगा, इराक और ईरान और मिस्र में उनके डंके बजते होंगे अपनी जगह पर। लेकिन उनकी जुबान से अब इस वक्त तो सहाबा नहीं बच रहे। सैयदना हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जुबान से महफूज नहीं। भाई एक बात पूछता हूं, मुझे जवाब दो। आज मिंबर पे खड़ के मैं खुतबा देता हूं या आपके सामने बैठकर बयान करता हूं या मुसल्ले में खड़े होकर बिहम्दिल्लाहि व बिफज़लिल्लाह नमाज पढ़ाता हूं, ये सारा इल्म मैं मेरी माँ के पेट से लेकर आया, बाप के खून से लेकर आया। ये इल्म का जो हिस्सा के अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया है, ये मेरे असातिज़ा का सबब है, असातिज़ा को सबब बनाकर अल्लाह ताला दिया है।
और जिनसे मुझे इल्म मिला उन्हीं असातिज़ा को मैं बुरा कहूँ, भला कहूँ, और उन्हीं असातिज़ा को मैं जाहिल कहूँ, अल-इयाज़ बिल्लाह, कहते हुए आपको समझाने के लिए नक़ल कुफ्र नबाशत के तहत कि उन असातिज़ा को अगर मैं बुरा कहूँ तो फिर मेरे से बदतर कोई और शागिर्द हो सकता है। जिससे इल्म मिला उसके खिलाफ बोले, शागिर्द बर्बाद हो जाए, और जिससे दीन मिला उसके खिलाफ बोले, क्या उसका ईमान बर्बाद नहीं होगा? राहत और मुसीबत का फलसफा समझ जाए आप, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अज़मत सहाबा, सीरत हजरत अमीर माविया, सीरत हजरत अबू हुरैरा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बेहतरीन असबाब और जिंदगी के बेहतरीन गोशे इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। हमारी जुबान से आज तक कोई महफूज नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो तुम्हारे सामने या तुम्हारे से पहले जो मर गया उसकी बुराइयां बयान न करो। खुद कुरान कहता है, तिल का उम्मतुन खद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। ये वो उम्मत, ये वो जमात है जो तुमसे पहले गुजर चुकी है। उन्होंने जो किया उनको मिल गया, तुम जो करोगे वो तुमको मिलेगा। क्या फरमान है अल्लाह तबारक व तआला का। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये वो जमात है जो गुजर चुकी, और उनको जो उन्होंने जो किया, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उन्होंने जो किया उनको मिल गया, तुम जो करोगे वो तुमको मिलेगा। और एक बात जहन में डाल लो, कुरान कहता है वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, वो जो किए उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। वो जो किए उनके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। मैं यूपी के लखनऊ के उस आलिम से पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ये पैगाम पहुंचा दे, हजरत अमीर माविया के बारे में कल क़ियामत में क्या तुमसे सवाल होगा? मुझसे सवाल होगा? अल्लाह पूछेगा, मुज़म्मिल बता, हजरत अमीर माविया और हजरत अली इन दोनों में कौन हक पर थे? अल्लाह ये सवाल करेगा और अल्लाह ये शर्त लगाएगा, सही जवाब देगा तो जन्नत का फैसला करूंगा, वरना जहन्नम की घाट उतार दूंगा। मैं उस आलिम दीन से नहीं, आलिम से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल होगा उनसे या मुझसे या उम्मत मोहम्मदिया से या उलमा से, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से? जिन चीज़ों का सवाल नहीं होगा मेरे प्यारों, उसके पीछे न पड़ो। जिन चीज़ों का सवाल होगा उसकी फिक्र करो। जिनकी जिंदगियां तुम्हारे से लगी हुई नहीं है उनके बारे में न पढ़ो, जिनकी जिंदगियां तुम्हारे साथ लगी हुई हैं उनके बारे में पढ़ो। अफसोस है आज हमारी जुबान के लिए कोई ताला नहीं है। जहां तक हो सके अपनी जुबान को अपने से बड़े लोगों के मुताल्लिक बंद रखो। बहालत मजबूरी अगर खोलना है बड़े अदब के साथ खोलो, एहतराम के साथ खोलो। समझ में आ गई बात?
बेअदबी हुजूर की उम्मत में शुरू हुई मुनाफिकीन से, और मैं डंके की चोट में कहता हूं, और रईसुल मुनाफिकीन और मुनाफिकीन से बेअदबी शुरू हुई। सबसे पहले मुनाफिकीन ने बेअदबी की बुनियाद डाली, उससे पहले भी पढ़ी। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तारीख बता रहा हूं। बेअदबी की बुनियाद पड़ी मुनाफिकीन से, और उस मुनाफिकीन के इस ज़कीरे को चंद साल नहीं गुजरे, उन्हीं मुनाफिकीन की पैदा करदा जमात शिया और रवाफिज ने उस बेअदबी को लिया। पैगंबर के हयात में, पैगंबर के वफात और विसाल और पर्दा करने के बाद मुनाफिकीन ने सहाबा के बारे में जो कहा, बराबर ये दो जमात और इनसे ताल्लुक और अकीदे में निस्बत रखने वाली जमातों ने सहाबा के बारे में जुबान खोली। अबू हनीफा के, माफ करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ सबसे पहले जुबान खोलने वाले यही लोग थे। हजरत उमर के बारे में जुबान खोलने वाले यही लोग थे। हजरत उस्मान गनी के बारे में जुबान खोलने वाले यही लोग थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके शान और जिसकी इज्जत और आबरू और जिसकी तहारत के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयत को नाज़िल फरमा दिया है, उसके शान में गुस्ताखी करने वाले यही जमात थे। मैं हिंदुस्तान के अकाबिर हजरत उलमाए किराम से गुजारिश करता हूं, ऐसे लोग जो सहाबा के खिलाफ अपनी जुबान को यूट्यूब के जरिए से हो या जलसों के जरिए से हो, कुछ और तरीके और असबाब से हजरत सहाबा के शान में गुस्ताखी करते हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, बड़ी बड़ी तहरीकें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, और बड़ी बड़ी जमीयतें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। और दारुल उलूम देवबंद वो इदारा है, जब आवाज लगाने पर आता है, अच्छे अच्छे दुश्मनों के किलों की दीवारें और बुनियादें हिल जाती हैं। फिर ऐसे लोगों का क्या हिसाब होगा? इन लोगों के बाइकाट का ऐलान किया जाए, इनको जिन मदरसों में ये पढ़ाते हैं उन मदरसों से इनको खारिज किया जाए, और जो तलबा इनके पास पढ़े हुए हैं वो अल्लाह के पास तौबा तिल्ला करे, आइंदा इनके सामने कोई ज़ानुए अदब तह न करे, और किसी शहर, किसी गांव, किसी रियासत और किसी मुल्क में ऐसे लोगों को न बुलाया जाए और न मदऊ की जाए। देखो शरीयत क्या कहती है, औलिया के बारे में बोल नहीं सकते और गुनहगारों के बारे में बोल नहीं सकते जब किसी का इंतकाल हो जाता है। हज़रत सहाबा के मुतालिक मैं यही बात को रोकता हूँ, ख़त्म नहीं करता, रोकता हूँ। एक दो जुमा या एक जुमा इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला हज़रत सहाबा की अजीम ज़िंदगियाँ और हसीन ज़िंदगियाँ और उनकी अज़मतें आपके सामने इंशाअल्लाह ताला मुदल्लल और मुफस्सल आपके सामने रखूँगा। यहाँ तक बात क्यों गई? अल्लाह की ज़ात में ज्यादा, उसकी कुदरत में ज्यादा गौर फिक्र न करो, कोई गौर फिक्र न करें। एक साथी मेरे, जब मैं मस्जिद सुबहानिया में खिदमत कर रहा था, वो आए मेरे पास, आकर कहने लगे, हजरत हमारा एक दोस्त है जो वो पार्टी का है। पहले वो पार्टी का तो कौन भी? दरगाह पार्टी का। ऊपर जरा देखो, कोई साथी जाकर ऊपर देखो बेटे, जरा कोई साथी जाकर। इनको छोड़ना डीजे हल्ली में, पकड़ने वाले पुलिस अभी छोड़ कर चल जाएंगे। बच्चे नादान। ए बेटे ऊपर खामोश हो। वो पार्टी के हजरत, मैंने पूछा कौन सी पार्टी के? उन्होंने कहा कि दरगाह पार्टी के। भाई दरगाह की भी कोई पार्टी होती है क्या?
कोई पार्टी नहीं दरगाह वर्गा की। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा, बारहा कहा करता हूं, मौका मिले तो चले जाएं, हम पढ़कर आ जाए, खोद कर न देखे। ये महबूब मेरे साथ गवाह है। हम लोग नेल्लोर के पास गए नहीं, शाम को बयान था, जहां चांद को भेजने का सैटेलाइट बना रहे थे। कौन सा गाँव वो? सोलूर पेट। जिस दिन आजिज का वहां बयान था, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन वो सैटेलाइट भेजने वाले थे, और मैंने इस्लाम और साइंस के उन्वान पर वहां बात कर दिया। वहाँ एक साइंसदान जो उस पर काम करने थे, उन्हें ये सब पता है क्या इस्लाम में? मैं बोला ये तो अचार है रे बाबा, अभी बिरयानी खाना बाकी है। साइंस के जितने भी मौजूदीन हैं वो सब के सब मुसलमान हैं। तरक्की के जितने भी मौजूदीन हैं वो सब के सब कौन है? मुसलमान हैं। मैं कहा नहीं, नबी के कदमों की बरकत के पोशीदा तरक्की भी उभर कर उबल कर आ गई। मेरे नबी से पहले जितने अंबिया आए, उनके रहते हुए या उनके जाने के बाद 100 साल 200 साल बाद भी इतनी तरक्की थी। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। लोग कहते हैं कि डॉक्टर ईसा छोड़कर गए। बेवकूफ़ों, तुम नबी की ज़िंदगी उठा कर पढ़ो, जितना तिब नबी की ज़िंदगी में मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। तिब मतलब डॉक्टरी। यह और बात है मुसलमानों, तुमने साइंस को छोड़ दिया। हर तरक्की का मूजिद मुसलमान है, क्योंकि मेरे नबी आखिरी नबी थे ना। आए तो सब लेकर आ गए, क्योंकि बाद में कोई आने वाला भी नहीं था, लाने वाला भी नहीं था। ये जो ईसाई होते हैं ना, ईसाई ये कहते हैं कि फ्लाइट हमने बनाया है। उनसे कहो कि जनाब आप उस वक्त बनाना था जब हमारा नबी नहीं आया था। ये फ्लाइट आपने हमारे नबी के आने के बाद ही क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि मेरा नबी लेकर आया हुनर। रॉकेट हमने बनाया। क्यों भाई? तुम्हारे नबी जो हमारे भी नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, उनके आने के बाद तुम्हारी नबी का कोई गुलाम रॉकेट क्यों नहीं बनाया? हमारे नबी के आने के बाद ही रॉकेट का तजुर्बा क्यों हुआ? फैन का तजुर्बा क्यों हुआ? मिक्सी और फ्रिज का जिक्र न करूं तो बाद में सुनने वाली मेरी बहनें नाराज हो जाएंगी। हर हुनर नबी का सदका है। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। बोलो रे वाह। अब एक सवाल पैदा होता, हजरत वैसा का तो हुजूर के ज़माने में ये चीज़ें आ जाना था नहीं का हजरत। अगर ये चीज़ें हुजूर के ज़माने में आ जाते तो फिर मोजेज़े की बात समझ में ना आती। मोजेज़े को टेक्नोलॉजी और साइंस का नाम दे देता। बगैर सबब और बगैर किसी इजहार के कोई काम होता ना, उसे कोई करामत या मोजिज़ा कहते हैं। और ये जो मोबाइल है ना, इसका सबसे पहले यूज करने वाला हजरत उमर था।
जो मदीने के मिंबर पे खड़ कर मुल्क शाम में सारिया को पुकार कर कहता है, या सारिया अल जबल। करामत का सेट उमर के हाथ में एक था, करामत का एक सेट सारिया के हाथ में था, और सिम इनके पास भी था, सिम उनके पास भी था। एयरटेल और जियो नहीं था, ईमान का सिम इनके पास भी था, ईमान का सिम उनके पास भी था। अमल का नेटवर्क इनके पास भी था, अमल का नेटवर्क उनके पास भी था। 2000 किलोमीटर की बीच की मसाफत है। मदीने के मिंबर पे खड़ के उमर जब पुकारता है सारिया को, एक रिंग भी बस्ती नहीं, सारिया पलट कर देखता है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं था, और उसमें वो बड़बड़ाने वाली बकने वाली भी नहीं थी। उठा तो कोरोना कोरोना बोल को मरती। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्र नजर बोलने लगे। दिमाग का एक दरवाज़ा खुल को था, सो नबी के आने से पहले, नबी के आने के बाद बकिया 90 पर 9 दरवाजे खुल गए। नज़र तेज, इतनी गहरी नज़र। पानी में पानी मिल गया तो समझ में आता, कलर वाला पानी मिल गया तो समझ में आ सकता है। पानी का जो कलर होता है वही कलर, एक गिलास पानी में 1 कप पानी मिला तो समझ में आता है? नहीं आता। लेकिन नज़र नबी के सदक़े में सहाबा को, ताबिईन को, औलिया को ऐसी मिली थी कि कोई जिना करके आकर नहर में गुस्ल करता तो पता चल जाता कि इसमें से कौन सा हिस्से का पानी जानी के जिस्म से लगकर आया है। क्या नजर, क्या फिक्र। ऐसा मुफक्किर किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं हुआ जो 1400 साल बाद, 1300 साल बाद, 1100 साल बाद के मुसलमानों की फिक्र करे। लेकिन खुदा की कसम, नबी के सदक़े में नबी ने अपनी उम्मत में ऐसे मुफक्किरीन को पैदा कर दिया कि 1400 साल के बाद, 1300 साल के बाद, 1200 साल के बाद जो मसले उठेंगे उसकी फिक्र करके जवाब भी लिख कर चले गए। दूसरे अंबिया की उम्मत के औलिया मुजतहीदीन रात में इबादत करके अपनी दुनिया व आखिरत कामयाब कर लिए, लेकिन नबी की उम्मत के औलिया रातों में नमाज ही नहीं पढ़ते थे, कुरान और हदीस को खोल कर बैठ कर गौर व फिक्र करते थे। ये होगा तो क्या मसला, वो होगा तो क्या मसला, नमाज में ऐसा हुआ तो क्या मसला। आज से 1400 साल, 1300 साल के बाद एक मोबाइल नाम का बच्चा पैदा होगा, बड़ा शरीर होगा, पेट भर को रहा तो भी रोऊंगा, नहीं रहा तो भी रोऊंगा। उन्हें रोया तो नमाज की हालत में उसे उठा को दूध देना क्या है, मसला पेश कर दी। उम्मत की फिक्र करके पूरी पूरी रात जागने वाले मुजतहिद किसी नबी की उम्मत में नहीं थे। उलमा बैठे हैं, हुजूर के गुलामों के गुलाम एक गुजरे हैं जिनका नाम भी मोहम्मद था। क्या नाम? मोहम्मद। जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, ऐसी किताब लिखे उन्होंने, उस किताब का अंग्रेजी में कई मुल्कों में तर्जुमा हुआ है, मबसूत। उस किताब को अरबी में एक ईसाई ने पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया।
कुरान पढ़कर सुनकर इस्लाम कबूल करे, ये तो होना ही है। किताब किसी के देखकर, अब उस जमाने में भी मीडिया थी, उन्हीं की तो औलाद अब है। अगर वो ना होते तो ये ना होते, लेकिन वो मीडिया बड़ी अच्छी थी, ये मीडिया बड़ी खराब है। कहती है आज की मीडिया, हुकूमत हमारा हाथ में है, सो हमें जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। अल्लाह अकबर। कभी अखबारात पे भरोसा न करो, कभी न्यूज़ पर भरोसा न करो। झूठ पर यकीन पैदा हो गया तो सच का जनाजा उठ जाएगा। आप अपनी सच्चाई और सदाकत को बचाना चाहते हैं तो फिर न्यूज़ चैनल्स और अखबारात से हद्दल इम्कान बचकर रहो। झूठ सुनते सुनते सच का मेयार घट जाएगा। 3 जुमा की पहले की बात मुझे याद है, मैंने कहा था नहीं आपको, सुबह उठो, तहज्जुद पढ़ो, फजर पढ़ो, वजीफे पढ़ो, दुआएं करो, फौरन कुरान पाक पढ़ो। कुरान पढ़ने से पहले कोई चीज ना पढ़ो, बोला था नहीं मैं। उसकी वजह क्या? निगाह नबूवत को इस बात का अंदाज़ा था आगे चलकर अखबारात बनेंगे। पैगंबर के ज़माने में तो कोई ख़बर नहीं थी ना, जो ख़बर थी वो आसमानों की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर अखबारात का सिलसिला शुरू होगा। मेरे ना मानने वाले तो दूर की बात, खुद मेरे मानने वाले भी मेरा कुरान नहीं पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे। इसलिए नबी ने फरमाया उठते ही कुरान पढ़ो ताकि पहली खबर तुम्हारे सामने सच आ जाए, ताकि पूरा दिन सच्चाई में गुजरे। उठते ही झूठी खबर पढ़ेगा तो तेरा दिन कैसे गुजरेगा? झूठी खबर, खबर के अंदर ताज्जुब, खबर के अंदर नफरत, खबर के अंदर अदावत। मैं कहता हूं इस मुल्क को संवारने के लिए अगर मीडिया आगे बढ़ जाए, 2 दिन नहीं गुजरेंगे मुल्क का हाल संवर जाएगा। इसीलिए मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, बार बार कोरोना से बचने के लिए हाथ धोते हैं, क्या ही अच्छा होगा कि दिल धो लेंगे तो फिर मुल्क के हालात बदल जाएंगे। खबर अगर पहुंचाना है, मुसलमान न देखो, हिंदू न देखो, अच्छा न देखो, बुरा न देखो, जो खबर है खबर है। अभी चाइना का एक जासूस मिला, मालूम क्या रे बाबा? नहीं मालूम। कल बेंगलुरु टीम हार गई, मालूम? देखो सबको मालूम है। क्या अब्दुल वाहिद? चाइना का जासूस मिला जो चाइना से आया हुआ नहीं था, चाइना में पैदा हुआ नहीं, चाइना का बाशिंदा नहीं, भीख खैरात चाइना की लेता था और हमारे मुल्क का सौदा करता था वो मजहबन बिरहमन। और शर्म आती है मुझे कहते हुए कि वो मेरे मुल्क का था। गिरफ्तार तो करे, एक दिन पेपर में आया, एक दिन न्यूज में आया और दूसरे दिन से फिर वो अखबार की सुर्खियां खत्म, चैनल में तबसरे खत्म, बहस खत्म, मुबाहिसे खत्म। अब कहाँ है, कैसा है, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है और उसके बारे में तहकीक क्या हो रही है, कुछ भी पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस गोदी मीडिया से, उसके बजाय अगर कोई मुसलमान मिल जाता तो फिर मुल्क के पूरे मसले एक तरफ, मुसलमान का मसला एक तरफ होता, और मिलेगा भी नहीं क़यामत की सुबह तक।
क्योंकि हम अपने मुल्क का किसी भी किस्म से सौदा नहीं कर सकते और वक्त आएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आज हमको गद्दार कहने वाले कल हमारे सामने हाथ जोड़कर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐ मोहम्मद के गुलामों, इस मुल्क में, इस मुल्क के तुमसे बड़े वफादार न थे न हैं। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हमें मुल्क के मुसलमान, हम इंडियन। मक्के को जाते हैं तवाफ करने के लिए, मदीने को जाते हैं जियारत करने के लिए। मेरे रब की कसम, वहाँ भी अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि भाई हमारे मुल्क से तो अच्छा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। और हमारा आस्था, अकीदा, हकीकत यह है कि ये दो शहर हमारे दीन में दाखिल हैं। ये दो शहर दीन में दाखिल हैं और वो तो हमारा मुल्क है जो दिल में दाखिल है। मीडिया 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 जिस बड़े को भी मुसीबत आई इसी मीडिया से मुसीबत आई। और हर रिपोर्टर गलत नहीं होता, कुछ रिपोर्टर्स तो ऐसे होते हैं जिन पर कलम भी नाज करता है। गर्ज दो चीज़ा ना बनो, बीच की बात बोल डालता हूं। एक रिपोर्टर बनो नको, दूसरे पुलिस वाले बनो नको। नहीं हजरत, हर डिपार्टमेंट में हमारे रन्ना। ये जुमला गलत बाबा, गलत। डिपार्टमेंट अगर गलत हो तो क्या हम जाकर जमा हो जाएं? नहीं। रिपोर्टर उस जमाने में भी थे, हुजूर के जमाने में भी थे, सहाबा के जमाने में थे। जिसे आज रिपोर्टर कहते हैं उस जमाने में मुखबिरीन कहते। क्या कहते? मुखबिरीन। मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द के पास आकर पूछे उस बड़े ईसाई से जो बहुत अपने धर्म का बड़ा आलिम था, उससे पूछे कि भाई तुम्हारा मजहब बदलना हमारे मजहब के लिए जबरदस्त खतरा है, क्योंकि बड़ा जो आदमी होता है उसके लाखों हजारों फॉलोवर्स होते हैं। वो बदला तो ये बदला। एक एमएलए होता है कांग्रेस में, उसके 50-60 हजार फॉलोवर्स होते हैं। अचानक उन्हें बीजेपी को चले गया तो 50 हजार भी क्या हो गए? बीजेपी को चले गए। कोई बीजेपी का था, कांग्रेस को आया, वो 50-60 हजार भी कांग्रेस को आ गए। एक आदमी जो बड़ा होता है ना, बहुत अहम होता है, उसका बदलना उसके हल्के के बदलने के बराबर है, उसका बदलना कौम के बदलने के बराबर है। और ये बड़ा ईसाई अल्लामा जो अपने धर्म का था, अचानक वो मुसलमान हो गया, खबर फैल गई। अब उसके पास मीडिया आ गई, गोदी मीडिया नहीं, अच्छी मीडिया आई और उससे पूछने लगी कि जनाब आप पता चला है कि आप मुसलमान हो गए? उसने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया। क्यों भाई? इंसान को इस बात की आज़ादी मिली है कि उसे जो धर्म पसंद आता है वो कबूल करे। ला इकराह फिद्दीन। अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। खुदा मेरे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर कोई ये इस्लाम छोड़कर बाहर चले जाए, अल्लाह को कोई फ़र्क पैदा नहीं होता, कोई अल्लाह को फ़र्क नहीं पैदा होता। बहुत बेपरवाह है हमारा अल्लाह। अल्लाह समद। पसंद आया? कैसे पसंद आ गया? क्या तुमने उन मुसलमानों के जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मोहम्मद को देखा?
उसने कहा कि नहीं, बल्कि उसके गुलामों के गुलामों के गुलाम को देखा, बल्कि देखा भी नहीं, पढ़ा। क्या पढ़े? मैंने एक किताब पढ़ी, किताब का नाम मबसूत, उसका मुसन्निफ है मोहम्मद, किताब अरबी जुबान में। मैं भी अरबी जुबान जानता हूं, मुझे वो किताब पढ़कर, पूरी किताब में पढ़ा, पूरी किताब मैंने पढ़ा। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि छोटे मोहम्मद की किताब का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद की किताब का आलम क्या होगा। छोटे मोहम्मद की किताब का ये हाल है, बड़े मोहम्मद की किताब का आलम क्या होगा। वो मोहम्मद, क्या फिक्र थी देखिए। अकल भी नबी के सदक़े में मिली, शऊर भी नबी के सदक़े में मिला, फिक्र भी नबी के सदक़े में मिली। एक दावत व तबलीग जैसी जमात किसी और मजहब में मिलेगी आपको? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, रे बच्चे खामोश हो बा। एक दावत व तबलीग जैसी जमात, तहरीक, तंजीम किसी और धर्म में मिलेगी? नजर आई कहीं आपको? क्या करते हैं ये? खुद अपने ईमान की फिक्र लेकर दूसरों की ईमान और इस्लाह के लिए कभी मगरिब से मशरिक, शिमाल से जुनूब, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी चाइना, कभी फ्रांस, कभी सऊदी अरब, कभी वहां के लोग यहाँ, कभी इस मोहल्ले के लोग उस मोहल्ले, कभी उस मोहल्ले के लोग इस मोहल्ले। ये क्या है? ये फिक्र है मैं ही अकेले जन्नत न जाऊं, हर कलमा पढ़ने वाला वो भी मेरे साथ जन्नत पाए। इसे कहते हैं फिक्र। ऐसी फिक्र किसी नबी की उम्मत में नहीं थी, ऐसी फिक्र किसी नबी की उम्मत में नहीं थी। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, पूरी रात कुरान और हदीस पर गौर व फिक्र करते हैं। एक मर्तबा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम ने रोते हुए हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत वाला थोड़ी देर आराम कर ले, अपने जिस्म पर इतनी जहमत और मुसीबत न डाल ले, थोड़ी देर आप सो जाए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, प्यारे हुजूर की उम्मत इस उम्मीद पे सो रही है कि हुजूर का गुलाम मोहम्मद जाग रहा है, अगर मैं भी सो जाऊं तो ये उम्मत का क्या होगा। इसीलिए शायर कहता है, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्रो नजर बोलने लगे। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्रो नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेर ज़बर बोलने लगे। ज़बर बोलता है, ज़ेर बोलता है, पेश बोलता है, वक्फ बोलता है, मद बोलता है, इख्फा बोलता है, इजहार बोलता है, इदगाम बोलता है। अल्लाह अकबर। कौन कहता है कि साइंस से इस्लाम का ताल्लुक नहीं है? साइंस तो इस्लाम का सदका है, तरक्की तो नबी की खैरात है।
है। एक जुमला मैं कभी कहा था, आज कहकर बात अधूरी छोड़ता चलूं। इमाम अबू हनीफा ने तो अपनी पूरी अकल कुरान और हदीस पे लगा दी। हजरत इमाम अबू हनीफा तो पूरी अकल कुरान और हदीस पे लगा दी। अगर 1% भी उस वक्त दुनिया पर लगा देते तो दोस्तों ये तरक्की उन्हीं के ज़माने में शुरू हो जाती। क्या करना ये तरक्की लेको। आज अगर मैं फ्लाइट बना दूं तो वज़ू के मसाइल कौन निकालेगा। आज अगर मैं रॉकेट बना दूं तो फिर गुस्ल के मसाइल कौन बोलेगा। आज अगर मैं सेटेलाइट बना दूं तो फिर नमाज के गहरे और बिल्कुल अंदरूनी मसाइल कौन निकालेगा। करे वो काम कोई और, मुझे जो काम करना है वो करना है। और बड़ा और असल और अहम काम वही करते हैं जो बड़े असल और अहम होते हैं। ये लोग बड़े असल और अहम थे, इन्होंने किया। बहरहाल ये जहन में रखें, बात पर बात बढ़ जाती है तो उन्वान अधूरा हो जाता है। सलूर पेट को गया था, फिर एक नौजवान मेरे पास आया, फिर हज़रत इमाम क्या कहते हैं थानवी का वाक़या, वो सब मुझे याद है। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक और सलाहियत अता फरमाए।